बहुत सारे सर्वेस के हिसाब से मोदी और राहुल गांधी के बाद लोगों के सबसे पसंदीदा पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल हैं। तो आज हम केजरीवाल के पार्टी आप वर्सेस मोदी जी के पार्टी बीजेपी का एक डिबेट सुनेंगे। इसमें बीजेपी का साइड रखेंगे संबित पात्रा और आप का साइड रखेंगे राघव चड्ढा। इस डिबेट में आपके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसके बारे में संबित पात्रा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस डिबेट के बाद आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी पार्टी का साइड सही लग रहा है और कौन सी पार्टी आपको करप्ट लग रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है और एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो। हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी का पीछा कर रहे हैं। मसाज वाला वीडियो और जेल के अंदर देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता की आंखों में ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। इन्होंने कितनी जांच हमारी कराई। सबसे पहले मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे नजीक जंग साहब, उनसे जांच कराई। उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए, उनसे जांच कराई। शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई। अब नए सक्सेना साहब आए हैं, वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के, नान के, बैंक लॉकर, हर जगह जांच करवाई। इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। इतनी जांच करवाई, पिछले 7 सालों में इतनी जांच कराई, इतनी जांच कराई। मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ मिला नहीं इनको। अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई मेजर पॉलिटिकल लीडर कन्विक्ट नहीं हुआ है किसी करप्शन के केस में, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और एक पंजाब के भी एमएलए के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। लेकिन अगर कन्विक्शन की नहीं, बस चार्जेस की ही बात की जाए किसी क्राइम के, तो दिल्ली असेंबली में आपके 61% कैंडिडेट्स पे क्रिमिनल केसेस हैं और बीजेपी के 63% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन आपके बहुत सारे एमएलएज हैं, इसलिए आपके एमएलएज के ऊपर 38 केसेस हैं और बीजेपी के ऊपर बस 5 आउट ऑफ 8 एमएलएज। और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी के 40% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे और कांग्रेस के भी लगभग 40% कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। कन्विक्शन ना देख के बस क्रिमिनल केसेस ही देखा जाए तो इसमें तो सारी पार्टीज खराब लग रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच जो पहले शीला दीक्षित जी के पास हुआ करती थी वो भी आपने हमसे छीन ली। एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। आज चार्जशीट दर्ज हुई है एक्साइज के मामले में। मनीष सिसोदिया जी को पानी पी पी कर बीजेपी ने गाली दी। उस चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है, जिन्हें अक्यूज नंबर 1 बनाया। ये डिबेट थोड़ा पुराना है। इस डिबेट के कुछ महीनों बाद ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आ गया एक अक्यूज के तौर पे। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई और ईडी को और ऐसी एजेंसीज को एक केज्ड बर्ड के तौर पे डिस्क्राइब करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट पावर में हो वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर यूज़ करती है वो लोग को परेशान करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाला था प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, उसी के कुछ वीक्स बाद बीबीसी के ऑफिसेस पे इनकम टैक्स का रेड पड़ गया था। इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है। 14 अपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली भी फाइल किया था कि सीबीआई और ईडी का मिसयूज कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था इस प्ली को। जब कांग्रेस पावर में थी तो बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाती थी कि वो सीबीआई का मिसयूज कर रही है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक बार ये कहा था। अमित शाह ने भी कहा है कि एक इनकाउंटर केस में सीबीआई ने अमित शाह को टारगेट किया था। ये बीजेपी की असलियत है। एजेंसियां हम पर छोड़ते हैं। मैं आज चुनौती दे रहा हूं, ये सारी एजेंसियां जो है ना, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए। ये जो कहते थे हम लोग मिले हुए हैं सीबीआई के साथ, अब ये बात वही है या फिर चार्जशीट में अभी नाम नहीं है तो हम नहीं मिले हुए? अलग अलग डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। हो सकता है किसी का ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है किसी का कम कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि कोई अगर कंट्रोल में है तो वो पूरा ही कंट्रोल कर रहा हो किसी चीज़ को। जैसे हो सकता है सीबीआई, ईडी, मान लो अगर किसी पॉलिटिशियन
ये पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्ज ना कर पाए, क्योंकि वो तो कोर्ट को दिखाना पड़ेगा ना, कोर्ट के आगे प्रूफ करना पड़ेगा। बस रेड वगैरह करे, वो लोग को अरेस्ट वगैरह करके छोड़ दे अंत में, लास्ट में, क्योंकि कोर्ट में तो प्रूफ हो नहीं सकता है हर चीज़। विदाउट प्रॉपर एविडेंस कोर्ट तो किसी को कन्विक्ट करेगा, करता नहीं है जनरली। दूसरी बात है, अभी तो मैं आज तक देख के ही आ रहा हूँ, आज तक में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, नाम भविष्य में जुड़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, एक सेकंड। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूँ। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई, चारा निकला, किसी भी तिजोरी से चारा निकला नहीं, निकला ना, तो चारा नहीं निकला उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहाँ तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे संबित पात्रा का क्या कहना है? कन्विक्शन वगैरह बाहर में जाए, जिसके ऊपर सीबीआई ईडी रेड कर दिया वो खराब हो गया, वो ऑटोमेटिकली एक करप्ट इंसान हो गया विदाउट प्रूफ किए कोर्ट में। लेकिन जब नारायण राणे, जब हिमंता बिश्वा शर्मा जो असम का अभी चीफ मिनिस्टर है, वो लोग के ऊपर सीबीआई के केसेस चल रहे थे, उसके बाद जब वो लोग बीजेपी को ज्वाइन किए तो वो लोग इनोसेंट थे, वो लोग क्रिमिनल्स नहीं थे, वो लोग करप्ट आदमी नहीं थे। जब अपोजिशन पार्टीज के ऊपर सीबीआई ईडी रेड करती है, वो लोग के ऊपर केसेस चलाती है, तब वो लोग फुली कन्विक्टेड। लेकिन जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो वो अचानक से एकदम इनोसेंट बन गया। बहुत सारे लोग ये लिस्ट दिखा के बोलते हैं कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर है, बीजेपी में कोई भी मिनिस्टर जाता है तो वो करप्ट से इनोसेंट बन जाता है। इस लिस्ट को ऐसे कोई फैक्ट चेक कर सकता है तो कमेंट में बताना, मैं एडिट करके सही कर दूंगा। मान लो इस लिस्ट में कोई मिस्टेक हुआ तो। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी नहीं जवाब सुन लीजिए। संबित पात्रा को बाबा जी का ठुल्लू वाला सेंटेंस बहुत पसंद आया, बार बार रिपीट कर रहा है। पूरा जब बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूँ, लोग बाबा जी का ठुल्लू तब बोलते हैं ना जब जहाँ पे कुछ नहीं हो, कुछ अवेलेबल ना हो, मान लो कोई केस में कोई प्रूफ अवेलेबल ना हो। संबित पात्रा इस स्लैंग का भी गलत यूज कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊंगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है, फिजियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है। एक कोर्ट ने कहा था सत्येंद्र जैन को लेके कि वो प्राइमा फैसी गिल्टी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल भी दे दिया है। तो एक इंसान जो अभी तक कन्विक्ट ना हुआ हो और जो प्रिजन में हो, उसको कुछ ना कुछ राइट्स तो मिलना चाहिए ना, उससे उसका मेडिसिन वगैरह तो आप छीन नहीं सकते हो। और मान लो कोई कन्विक्ट भी हो गया तो भी प्रिजनर को कुछ ना कुछ डॉक्टर वगैरह तो मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो किसी को 10 साल का जेल हुआ हो, 2 साल में उसको कोई बहुत ज़्यादा डिजीज हो गया हो, उसी में वो विदाउट ट्रीटमेंट के मर गया। प्रिजनर्स का भी कुछ ना कुछ थोड़ा राइट होता है। और यहाँ जो प्रिजनर है सत्येंद्र जैन, ये तो कन्विक्ट भी नहीं हुआ है, इसके ऊपर तो केस चल ही रहा है, इसको तो वैसे भी थोड़ा मेडिकल ग्राउंड्स पे रिलीफ मिलना ही चाहिए। बट किसी प्रिजनर को स्पेशल सेल वगैरह देना, एकदम दूसरे प्रिजनर से अलग ट्रीट करना, ये सब तो खराब है ही। लेकिन क्या वो इस केस में हुआ था, या बस इस केस में सत्येंद्र जैन खुद ही एक इंसान को बुला के अपना मसाज वगैरह करा रहा था? और जेल में तो खराब ही लोग मिलेंगे ना। जेल में अगर आपको किसी से फेवर चाहिए तो मर्डर वगैरह लोग, चोर वगैरह लोग ही मिलेंगे। जेल में कोई अच्छा इंसान तो मिलेगा नहीं आपका हेल्प करने के लिए। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज अभी बोलती है कि बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर है जिसपे सारे करप्ट लीडर्स आके क्लीन हो जाते हैं। सारे करप्ट लीडर्स पहले जो थे वो जाके वहाँ इनोसेंट बन जाते हैं, उन पे सीबीआई और ईडी वगैरह कोई एक्शन नहीं लेती। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि एनसीपी एक नेचुरली करप्ट पार्टी है, लेकिन आज उसी के जो मेंबर्स थे वो बीजेपी के साथ कोalition गवर्नमेंट में है महाराष्ट्र में। आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या बीजेपी वॉशिंग पाउडर जैसा काम कर रही है या फिर नहीं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।